वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एचडी मूवी। आ गए हम एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मूवी का नाम है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की एक टीम है। हमें इसमें रॉकेट नाम के एक जानवर की कहानी देखने को मिलेगी। पहले उसे बोलना और वर्क करना नहीं आता था, लेकिन बाद में उस पर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके उसे बहुत अपग्रेड कर दिया, जिसका नाम है हाई रेवोल्यूशनरी, जो कि एक सरफिरा साइंटिस्ट है जिसने बहुत से जानवर और एलियन पर सैकड़ों वर्षों से ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और उसने अपना एक ब्रह्मांड भी निर्माण किया था जिसमें उसने अपने अलग अलग प्रजातियों के लोगों को रखा था। और अब उसका एक अलग ही मकसद था, एक ऐसा नस्ल बनाना जिसमें कोई भी कमी ना हो, और वो बस उस प्रजाति को खुद के बनाए हुए प्लैनेट यानी कि काउंटर ऑफ अर्थ पर रखना चाहता था। इसके लिए उसने धरती पर से कुछ अलग अलग जानवर लेके आया था जिस पर वो एक्सपेरिमेंट करने वाला था। उन्हें बोलने और सोचने के काबिल बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसमें एक रकुल भी था जो बाकी जानवरों के बदले में बहुत होशियार था, और वो भी बाकी दोस्तों के साथ मिलकर ये सोच रहा था कि अपने बाकी की ज़िंदगी काउंटर ऑफ अर्थ पर जाकर आराम से गुजार लेगा। जिन्होंने ये सब किया था उस साइंटिस्ट का नाम हाई रेवोल्यूशनरी था। लेकिन एक दिन उन्हें हाई रेवोल्यूशनरी से पता चलता है कि उसका काम होने के बाद वो उन सबको मार देने वाला है। वो सब टेस्ट प्रोडक्ट थे। वो दूसरे प्रजाति के जानवरों को काउंटर ऑफ अर्थ पर ले जाने वाला था। उन सब में रॉकेट बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला था, इसलिए वो उसके दिमाग को एक्सपेरिमेंट के लिए निकालने वाला था। यह सब पता चलने के बाद रॉकेट अपने सारे दोस्तों के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। लेकिन हाई रेवोल्यूशनरी को यह पता चल जाता है। तभी वह रॉकेट के सारे साथियों को मार देता है और वो रॉकेट को कैद कर लेता है। तभी रॉकेट उससे भी तेज़ होने की वजह से उस पर अटैक करके उसका चेहरा ख़राब कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। वह वहाँ से एक स्पेसशिप को लेकर निकल जाता है। उसके बाद हाई रेवोल्यूशनरी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपने साथियों के साथ मिलकर रॉकेट को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको उसके दिमाग का टेस्ट करना था। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे वह नहीं मिलता तो वो उसे मरा हुआ समझ लेता है। दूसरी तरफ रॉकेट ग्रूट नाम के एक पेड़ से मिलता है। उसके बाद वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी नाम के टीम के मेंबर्स बन जाते हैं। कुछ टाइम बाद उनकी सावरिया नाम के टीम से दुश्मनी हो जाती है। तभी हमें सावरियन की रानी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को मारने के लिए एक स्पेसशिप बर्थ चैम्बर में एक बच्चे को जन्म देने की तैयारी करती है। वो बच्चा बहुत शक्तिशाली होगा जिसका नाम एडम वॉरलॉक होगा। पर यहाँ पर एक बात थी, पूरी सावरियन प्रजाति को हाई रेवोल्यूशनरी ने बनाया था। उसके कुछ साल बाद हाई रेवोल्यूशनरी को पता चल जाता है कि आयशा गार्डियंस को मारने के लिए एक बच्चे को जन्म देने वाली है। गार्डियंस का नाम सुनते ही हाई रेवोल्यूशनरी को पता चल जाता है कि रॉकेट रकुल जिंदा है। तभी वह आयशा को बर्थ चैम्बर से बाहर निकालकर को अपने जन्म से पहले ही बाहर निकाल देता है, ताकि वो रॉकेट को पकड़कर उसके पास ला सके। और वो आयशा को धमकी देता है, अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो वो पूरी सावरियन प्रजाति को तबाह कर देगा। उसके बाद एडम रॉकेट की तलाश में निकल जाता है। गार्डियंस पहले ही नोवेल प्लैनेट पर शिफ्ट हो जाते हैं और उधर वो अपना हेडक्वार्टर पर शिफ्ट हो जाते हैं। तभी एक दिन एडम वॉरलॉक वहाँ पर पहुँच जाता है और वो रॉकेट को पकड़ लेता है। पर तभी वहाँ पर रॉकेट के सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं जो कि गार्डियंस टीम के मेंबर थे। वह सब रॉकेट को बचाने में लग जाते हैं, लेकिन एडम उन सब पर भारी पड़ता है। तभी एडम रॉकेट पर जोर से वार कर देता है। रॉकेट जख्मी हो जाता है, पर नेबुला एडम पर वार करती है। वह भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी एडम वहाँ से भाग जाता है। इधर रॉकेट की तबीयत बुरी तरह से ख़राब हो जाती है। गार्डियंस की पूरी टीम रॉकेट को बचाने में लग जाती है। जब वह उसकी सर्जरी करने वाले थे तब उन्हें पता चलता है कि उसकी बॉडी में क्लिप स्विच लगा हुआ है, जो कि हाई रेवोल्यूशनरी ने लगाया था, क्योंकि वह चाहता था उसके सिवा रॉकेट की बॉडी को कोई और खोल ना सके। अगर उस किल स्विच को ऑफ किए बिना रॉकेट का ऑपरेशन किया तो वह मर सकता था। तभी गार्डियंस को पता चल जाता है कि रॉकेट को आर्गो क्रॉप नाम के एक कंपनी ने बनाया था, जो कि हाई रेवोल्यूशनरी ने ही बनाई थी। तभी गार्डियंस आर्गो कॉर्प में जाने की तैयारी करते हैं।
ताकि वह वहां से रॉकेट की फाइल ला सके और उसे किल स्विच को ऑफ कर सके। हाई रिवोल्यूशनरी अंदाज़ा लगा लेता है कि गार्डियंस ज़रूर आएंगे, तभी वह अपनी कंपनी वाले को अलर्ट कर देता है और गार्डियंस के आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेने का दे देता है ताकि उन्हें पकड़कर वो रॉकेट को उनसे छीन सके। इधर गार्डियंस आर्गो कॉर्प में जाने की तैयारी करते हैं और नेबुला गमोरा से मदद मांगती है, पर वो गमोरा नहीं थी जो पहले गार्डियंस की टीम में थी और स्टार्क से प्यार करती थी, बल्कि ये वो वाली गमोरा थी जो कि एवेंजर्स एंड गेम्स में सन 2014 से 2023 में आ गई थी और वो थैनस के खिलाफ हो गई थी। थैनस के मरने के बाद वो रिवेंजर्स के टीम में हो गई। गार्डियंस के किसी भी टीम मेंबर्स को नहीं जानती थी सिवाय नेबुला के। ये गमोरा अब डकैती करने में माहिर थी, इसलिए नेबुला उसे पैसे देकर अपने मिशन में शामिल कर लेती है। अब वह सब लोग आर्गो कॉर्प की तरफ जाने लगते हैं, साथ में गमोरा भी होती है। वहाँ पर उनके सोल्जर्स उन्हें पकड़ने लगते हैं, लेकिन वह किसी भी तरह रॉकेट की फाइल निकालने में कामयाब हो जाते हैं। पर जब वो उस फाइल में रॉकेट के बॉडी में जो किल स्विच है उसका ऑफ करने का पासवर्ड ढूंढते हैं तो वह उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि हाई रिवोल्यूशनरी ने उसे पहले ही वहाँ से हटा दिया था। अपने असिस्टेंट थील की मदद से पहले ही उसने वो वहाँ से हटा दिया था ताकि गार्डियंस हाई रिवोल्यूशनरी के पास आ सके। इधर गार्डियंस भी अब सोच लेते हैं कि वो अब थील को पकड़ने के लिए काउंटर ऑफ अर्थ पर जाने लगते हैं। हालांकि गमोरा समझ जाती है कि ये सब एक जाल है और वो वापस रेवेंजर्स के पास जाना चाहती थी, पर बाकी सब लोग फिर भी काउंटर ऑफ अर्थ पर जाने से नहीं रुकते। अब क्योंकि रॉकेट के पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए वो गमोरा को छोड़ने वापस नहीं जाते। इधर एडम और आयशा को डर लगने लगता है कि अगर हाई रिवोल्यूशनरी को पता चल गया कि एडम रॉकेट को नहीं पकड़ पाया तो वो उनको प्लेनेट को तबाह कर देगा। इसलिए अब वो गार्डियंस का लोकेशन ट्रैक करके काउंटर ऑफ अर्थ पर जाने की तैयारी करते हैं। उधर गार्डियंस भी हाई रिवोल्यूशनरी के स्पेसशिप पर पहुंच जाते हैं और वहां रहने वाले एलियन से पूछकर हाई रिवोल्यूशनरी का पता ढूंढ लेते हैं। फिर स्टार लॉर्ड और ग्रूट उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। नेबुला, ग्रास, मेंटस बाहर रुकते हैं और गमोरा गार्डियंस के स्पेसशिप के अंदर रॉकेट के पास होती है। तभी वहां पर एक तरफ से एडम और दूसरी तरफ से हाई रिवोल्यूशनरी का सोल्जर आ जाता है। तभी उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि एडम को अपने लोगों को बचाने के लिए रॉकेट को ले जाना था। इधर हाई रिवोल्यूशनरी पीटर और ग्रूट से बात करता है कि उसे एक परफेक्ट दुनिया बनानी है। तब पीटर उससे कहता है कि तुम्हारी बनाई हुई इस दुनिया में बहुत कमियां हैं। तभी हाई रिवोल्यूशनरी उसे प्लेनेट को तबाह करना शुरू कर देता है और उस अपना स्पेसशिप लेकर वहां से निकलने लगता है। फिर पीटर और ग्रूट उस स्पेसशिप से थील को लेकर कूद जाते हैं। वो थील के दिमाग को खोलकर उससे कंप्यूटर निकाल लेते हैं जिसमें वो किल स्विच ऑफ करने का लॉक था। इधर एडम ओवरलॉक देखते हैं कि प्लेनेट तबाह हो रहा है। तभी एडम रॉकेट को छोड़कर अपनी माँ को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके बचाने से पहले ही वह प्लेनेट तबाह हो चुका था और आयशा मर जाती है। इसी दौरान हैंटिस, नेबुला और पेटिस देखते हैं कि हाई रिवोल्यूशनरी की स्पेसशिप को वहां से निकलता हुआ देख वो लोग ग्रूट और पीटर अभी भी वहीं पर है, यह सोचकर उन्हें बचाने के लिए उस स्पेसशिप पर कूद जाते हैं। दूसरी तरफ गमोरा पीटर और ग्रूट को अपने स्पेसशिप से बचा लेती है और वो लोग फिर थील की कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करके जो रॉकेट के बॉडी में किल स्विच का लॉक मिल जाता है और वह उस स्विच को ऑफ करके रॉकेट की जान बचा लेते हैं जो मरने की कगार पर था। इसमें मेंटिस और नेबुला ड्रेक को पता चल जाता है कि पीटर और ग्रूट वहां से निकल गए हैं और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उन्होंने रॉकेट की जान को बचा लिया है। जैसे ही वह वहां से निकलने लगते हैं, उन्हें उस स्पेसशिप पर बहुत सारे बच्चे कैद में दिखाई देते हैं। उन बच्चों पर हाई रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसलिए गार्डियंस की पूरी टीम उन बच्चों को वहां से बचाने का फैसला कर लेती है। तब पीटर क्वीन अपने दोस्त क्वेलिंगिन को पूरे नोवेल प्लेनेट के साथ वहां पर बुला लेता है ताकि वो उन बच्चों को वहां से बचा ले और उसके बाद पीटर, गमोरा, रॉकेट और ग्रूट भी हाई रिवोल्यूशनरी की उस स्पेसशिप में आ जाते हैं। तभी एडम वॉरलॉक वहां पर आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से हार जाता है। उसके बाद गार्डियंस की पूरी टीम हाई रिवोल्यूशनरी की पूरी टीम से लड़ने लगती है और वो एक एक करके सबको मारने लगती है। इसके बाद वो सभी बच्चों को नोवेल स्पेसशिप से जोड़कर सभी बच्चों को वहां से निकालने लगते हैं। उधर हाई रिवोल्यूशनरी रॉकेट को पाने के चक्कर में पागल हो गया था
उसके सभी सिपाही मर रहे थे और स्पेसशिप तबाह हो रहा था। उसके बाद भी उसके असिस्टेंट उसे समझाते हैं कि वहाँ से निकल जाए, लेकिन वह उन सबको मार देता है। फिर वो रॉकेट के पास जाता है। रॉकेट उस स्पेसशिप में कैद जानवरों को छुड़वा रहा था और वो रॉकेट को मारने लगता है। तभी वहाँ पर गार्डियंस की पूरी टीम आ जाती है और वो हाई रेवोल्यूशनरी को मारने लगती है। और वो उन्हें पूरी तरीके से नहीं मारते, क्योंकि वह उस स्पेसशिप पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। और अब वो इस स्पेसशिप पर से हजारों जानवरों, बच्चों और सबको नॉवेल्स पर शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन स्टार लॉर्ड के लौटने से पहले ही वह स्पेसशिप तबाह हो जाती है और वो वहीं पर फंस जाता है। तभी वहाँ पर एडम वॉरलॉक भी था। वह गार्डियंस की अच्छाई को देखकर वो स्पेसशिप में जाकर स्टार लॉर्ड को वहाँ से निकाल लेता है। इस सब के बाद गमोरा अपने रेवेंजर्स के पास लौट जाती है और अब पीटर क्विन गार्डियंस को छोड़कर धरती पर अपने नाना के पास चला जाता है। उसके अलावा मेंटिस भी अपनी जिंदगी का मकसद तलाशने चली जाती है। ड्रैक्स और नेबुला नॉवेल पर जो बच्चे थे उन्हें पालने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। पीटर रॉकेट को गार्डियंस का लीडर बना देता है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि रॉकेट और ग्रुप ने अपनी गार्डियंस की एक नई टीम बनाई है। उनके टीम मेंबर में कॉस्मोडॉग और फाइला नाम की एक लड़की भी थी और वो गार्डियंस की एक नई टीम थी। अनजान प्लेनेट पर जाकर एक मिशन कंप्लीट करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर पीटर धरती पर आकर अपने नाना से मिलता है और एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देता है। तो कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, डॉली सिनेमा को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ विद डॉली। बाय बाय।